नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मधु और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज सुबह का काम मेरा बर्तन लगाने का है। ये सारे काम मैं रात में ही निपटा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई आ गया है या हमको कहीं जाना पड़ गया है तो हम वो काम नहीं कर पाते हैं। वापस आने में इतनी थकान आ जाती है कि चाह कर भी हमको लगता है छोड़ो, अब हम सुबह करेंगे, और नहीं कर पाते हैं। वैसे किचन का जितना ज़्यादा काम हो सके रात में ही निपटा लेने से सुबह उठकर जब किचन हम देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है कि साफ़ सुथरा किचन पड़ा हुआ है। सुबह की कोई भड़बड़ भी नहीं होती है, आराम से हम सारे काम निपटा लेते हैं। बर्तन हम हमेशा कॉटन के कपड़े से पोंछ के ही रखते हैं और बास्केट और उसकी टॉवल धूप में हमेशा सुखाते हैं जिससे उसका मॉइस्चर हट जाए। दूध पैकेट का ही लेते हैं। पहले हम दूध वाले भैया जी से दूध लेते थे, लेकिन उनका दूध पतला भी होता था और पीने में कोई टेस्ट भी नहीं होता था। बच्चे पीते भी नहीं थे, रखा रहता था, कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए अब हम दूध पैकेट का ही लेते हैं। बचपन में ही हमें सिखाया गया था कि जब भी दूध पकाओ उसमें पानी ज़रूर डालना चाहिए। पानी ज़्यादा या कम आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन पानी ज़रूर डालो, बिना पानी के दूध नहीं पकाना चाहिए। और बचपन की अच्छी अच्छी बताई हुई दादी मम्मी की बातें हमें हमेशा याद रहती हैं। वो हमारे बीच हों ना हों, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा हमारे बीच रहती हैं और हमें बहुत फ़ायदा देती हैं। रात में हमने आलू बॉयल करके रख लिया था। अब मैं उसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ क्योंकि क्रिस को लंच बनाना है। चीज़ें अगर हम रात में कर लेते हैं तो सुबह कोई जल्दी नहीं रहती है। यहाँ मेरा दूध पक गया है और अब हम इधर सब्ज़ी पकाएंगे। सब्ज़ी बनाने के लिए हम तेल डालेंगे। हम हमेशा सरसों का ही तेल यूज करते हैं। हींग, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। यहाँ मैं हींग डालना भूल गई हूँ। हींग डाल भी सकते हैं आप और नहीं भी डाल सकते हैं। आलू डालने के बाद इसको फ्राई कर लिया है। ऊपर से गरम मसाला, मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। यह सब्ज़ी देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन खाने में उतनी ही टेस्टी है। हम बड़ों से ज़्यादा बच्चों को यह सब्ज़ी पसंद आती है। वो हमेशा स्कूल ले जाना पसंद करते हैं, लंच में ले जाना पसंद करते हैं। मैं हमेशा ही ज़्यादातर लंच में ये सब्ज़ी बनाती हूँ। सब्ज़ी मेरी पक गई है और इधर अब हम जो रात के थोड़े बहुत बर्तन हैं और जो सुबह के हुए हैं वो हम धुल रहे हैं, क्योंकि तब तक रेखा का फ़ोन आ गया कि भाभी उसके हस्बैंड को चोट लग गई है और वो नहीं आ पाएगी। उसने कहा भी है कि भाभी मैं किसी और को लगा देती हूँ, लेकिन हमने उसको मना कर दिया कि रहने दो, मैं कर लूँगी 2-4 दिन के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी हमें अपनी मानवता दिखानी पड़ती है और किसी की समस्याओं को समझना भी पड़ता है। और बर्तन धुलने के बाद ये जो बास्केट है मैं इसको हमेशा डेली धुलती हूँ। इसमें जो सिपर रखे हैं वो हम चारों लोगों के हैं। हर किसी का अपना सिपर है, हर किसी को अपना कलर पता है और जब वो उससे पानी पीता है तो खाली होने के बाद तुरंत भर के भी रख लेता है। यहाँ हम पैन में पानी गर्म करने जा रहे हैं और ये गर्म पानी हमेशा हम बाटल में भर के रखते हैं, क्योंकि हर किसी को हमारे यहाँ सुबह और शाम गर्म पानी की ज़रूरत होती है। सो के उठकर भी बच्चे और ये हर कोई गर्म पानी पीता है और रात में सोने के टाइम भी ये लोग गर्म पानी पीते हैं। इसलिए ये बॉटल हमेशा हम भर के ही रखते हैं और गर्म पानी पीना अच्छा भी होता है। ये तांबे की लोटा हमेशा हमारा भरा हुआ रखा रहता है। किसी को पानी पीना हो तो ग्लास में लेके पी सकता है, और नहीं तो किचन के काम के लिए भी हमको बहुत ही ज़्यादा आराम रहती है। खाना बनाना है, आटा गूँथना है, उस सब के लिए। यहाँ हमारा आटा गूँथ गया है। शुरू से ही हमारी आदत रही कि हम बच्चों को घर का ही बना लंच देना पसंद करते हैं, बाहर का ब्रेड, मैगी, मैक्रोनी वगैरह नहीं। और अब मेरा पराठा यहाँ तैयार हो गया है। इसको लंच मैंने रख दिया है और एक पराठा हम खाने को देंगे। वैसे वो खाना नहीं चाहता है, कोई बच्चा सुबह खाना नहीं चाहता है। कहते हैं बच्चे कि हमको भूख नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत खिलाकर भेजना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक लंच मेरा समाप्त हुआ, नहीं कि दूसरे लंच की तैयारी हो गई है। 9:30 बजे इनको ऑफिस जाना है, तो अब हमको इनके लिए लंच बनाना है। यहाँ हम सहजन के सब्ज़ी की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग को भी सहजन की सब्ज़ी पता होगी।
ज़रूर बनाया होगा। और यहाँ हम गैस में कुकर रख दिए हैं, उसमें तेल डाला, हींग, जीरा डालने के बाद प्याज को डाल दिया है। एक प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, उसके बाद 2 से 3 लहसुन की कलियां और 1 पिंच अदरक भी उसी में डाल दिया था। हल्का सा प्याज भूनने के बाद हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और टमाटर पिसा हुआ डाल देंगे। चलाने के बाद उसको अच्छे से भून लेंगे। जब टमाटर अच्छे से भून जाएगा तब हम सहजन डाल देंगे। इसको मैंने पहले ही पीसेस में काट ली थी और इसको काटने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा, आपको गाढ़ी सब्ज़ी पसंद है या कम गाढ़ी पसंद है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसको ढक देंगे। 2 से 3 सीटी आने पर ये सब्ज़ी पक जाएगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इनको लंच वगैरह देने के बाद ऊपर माली भैया पानी डाल रहे हैं पेड़ों में, तो इन्होंने कहा था थोड़ा देख लेना, कभी कभी कुछ पेड़ रह जाते हैं या कोई काम हो, टमाटर वगैरह तोड़वाना हो तो चली जाना। तो अब हम ऊपर आए हैं। माली भैया से पानी डलाने के बाद हम फिर नहा धो के अब किचन में आ गए हैं और अपने लिए चाय बना रहे हैं। वैसे हम सुबह एक बार चाय पी लेते हैं, कभी कभी बहुत जल्दी होती है तो नहीं पी पाते। सुबह की चाय पता ही नहीं चलती, इसलिए जब हम नहाने के बाद फ्री होते हैं तो आराम से चाय पीना पसंद करते हैं। कभी दूध की, कभी ग्रीन टी, और एक बार दूध की पी लेने के बाद दोबारा नहीं पीते। चाय के साथ कुछ हल्का ही नाश्ता लेते हैं, वरना भारी हो जाता है और फिर लंच नहीं हो पाता। ये इनके कपड़े हैं जो प्रेस होके आए हैं, तो हमने सोचा लगे हाथ ये काम भी निपटा लो, वरना रखे ही रहेंगे। जो काम खुद उठाओ वही होता है, इसी से कपड़े निकाल कर पहन लेंगे, लेकिन पूरे कपड़े अलमारी में लगाएंगे नहीं। कपड़े अलमारी में हम लगा देते हैं जिससे हमें भी सहूलियत रहती है। इनकी अलमारी हमने अलग बना रखी है जिसमें ड्राई क्लीन के कपड़े, पैंट शर्ट, पैजामा कुर्ता जो भी है सब इसी में रख देते हैं, जिससे ये आराम से निकाल के पहन लेते हैं और कोई भड़बड़ नहीं रहती। हमने लड्डू बनाए थे रवा और खोए के, उसको हम डब्बे में रख रहे हैं। एयर टाइट डिब्बे में इनको बना के रख दो तो ये ख़राब नहीं होते हैं और फ्रिज में रखने से ये कई दिन तक चलते हैं। लड्डू रखने के बाद अब मेरा टाइम हो गया है लंच का, और लंच हम टाइम से ही कर लेते हैं। लंच करने के समय ही हम सलाद काटते हैं। खीरा का रायता अपूर्वा को बहुत पसंद है और फ़ायदा भी करता है, तो हम यहाँ खीरा का रायता बना रही हूँ। उसमें हम काला नमक, भुना जीरा, पिसी मिर्च ये सब डाल के बनाते हैं। और दाल हो या सब्ज़ी किसी के साथ भी आप खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। इससे टेस्ट तो बढ़ता ही है, फ़ायदा भी बहुत करता है। उसके बाद जो बर्तन एक आध हुए हैं उनको हम धुल के रख रहे हैं और अब यहाँ खाना मेरा लग गया है। अपूर्वा और क्रिस भी खाने के लिए आ गए हैं। टाइम से खाना खाना अच्छा होता है। ये देखिए हमने जो शलजम की सब्ज़ी बनाई थी वो आपको मैं दिखा रही हूँ। और अब मैं अपना वीडियो यही समाप्त कर रही हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।